नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल तक्षशिला एकेडमी उदयपुर पर मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो राजस्थान के परिचय के बारे में हमने पहली क्लास ले ली थी। इसके बारे में हमने ये भी देखा था कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं। साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि राजस्थान जो शब्द है किसने दिया, राजपूताना शब्द किसने दिया और दिया तो किस पुस्तक के अंदर या किस बुक के अंदर दिया, ये हमने सारी चर्चाएं कर ली थी। इसका सेकंड पार्ट हमने देखा था जिसमें अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं की संख्या और देशांतर रेखाओं की संख्या के बारे में हमने जानकारी ली थी। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई थी हमें। आप कहोगे हाँ सर आ गई। कि अक्षांश कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 181। अक्षांश रेखाएं, तो आपने कहा था कि सर आपने ये बताया था कि 181 तब होगा जब रेखा नहीं लिखी है, और जैसे ही रेखा लिखी है ये तो आप 2 माइनस कर देंगे। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या हमने कितनी बताई थी, 179। इसी तरह से देशांतर की बात की थी, लेकिन देशांतर में ऐसी कोई समस्या थी नहीं कि देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। अब कुछ भी पूछ लिया जाए देशांतर कितने होते हैं तो भी आपका आंसर रहेगा 360 मतलब 360, और देशांतर रेखाएं पूछे तो भी आपके 360 रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हमारी जो आज अगली कक्षा है वो इसके नेक्स्ट टॉपिक पर है। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड में क्या क्या देखने वाले हैं तो देखें। आज जो आपका टॉपिक रहेगा उसमें पहले हम समझेंगे पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को समझेंगे, और ये जो पृथ्वी है उसका निर्माण कैसे हुआ, इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वो ये है कि आपको पता होगा कि पहले ये सूर्य था। आज भी आप कहोगे सर आज भी है, पहले क्या था? आज भी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आज भी है। ये क्या था? सूर्य। सूर्य से अलग होकर या विभाजित होकर एक टुकड़ा या पिंड, जिसे आज हम क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। सूर्य से अलग हो गई थी, तो सूर्य से अलग होकर जिस भाग का निर्माण हुआ या विभाजित होने से जिस भाग का निर्माण हुआ उसे हम कहने लगे पृथ्वी। क्या कहने लगे? पृथ्वी। ये लो पृथ्वी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से सूर्य पहले गर्म था, उसके विभाजन के बाद पृथ्वी भी कैसी होगी? आप कहोगे सर गर्म रही, गर्म पृथ्वी है, तो ये लिख दिया पृथ्वी। अब जब पृथ्वी गर्म है तो ये किस स्टेट में होंगे? यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स होंगे, तो आप कहोगे ठोस भी होंगे सर कुछ। मैंने कहा ठीक है। आप कहोगे सर कुछ द्रव भी होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है। आपने कहा सर कुछ गैसें भी बन रही होंगी जलने से। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मतलब जब पृथ्वी गर्म थी तब उसमें ठोस, द्रव और गैस कणों की तीनों अवस्थाएं मौजूद थी। धीरे धीरे पृथ्वी क्या होने लगी? आप कहोगे सर ठंडी होगी कभी, तो धीरे धीरे पृथ्वी क्या होने लगी? ठंडी होने लगी। और जैसे ही पृथ्वी ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, तो पृथ्वी जैसे ठंडी हो जाएगी, इसके बाद में इस पर हमें 2 तरह के पार्ट्स देखने को मिलते हैं। 2 तरह के भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक ऐसा भाग जिस पर जल पाया गया, एक ऐसा भाग जहाँ पर स्थल पाया गया। आप कहोगे सही बात है सर। मैंने कहा ठीक है, तो ये लो इसको बना देते हैं एक बार। कुछ भाग ऐसा था जो जल बन गया, और कुछ भाग ऐसा था जो स्थल रह गया। तो जहाँ पर जल था, क्या था? जहाँ पर जल था उस भाग को नाम दे दिया हमने पैंथालसा। क्या दे दिया? पैंथालसा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये जो जल वाला पार्ट है उसको हमने क्या नाम दे दिया? पैंथालसा। ऐसे पैंथालसा सागर के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद में आप कहोगे हाँ चलो सर ठीक है, यहाँ वाला जो भाग है वो कैसा है? तो आप कहोगे सर ये तो स्थल होगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो आप कहोगे सर स्थल को भी कोई नाम दिया? तो मैं कहूँगा हाँ। आप कहोगे क्या नाम है? तो मैं बताऊँगा इसको पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया? पेंजिया। मतलब मोटे मोटे तौर पर हम देखें
तो पृथ्वी ठंडी होगी तो इसको दो पार्ट्स में विभाजित हो जाएगी। दो भाग कौन कौन से, एक भाग वह जहाँ पर जल पाया जाएगा, एक भाग वहाँ जहाँ स्थल पाया जाएगा, भूमि पाई जाएगी। तो जल वाले भाग को हमने नाम दे दिया पैंथालसा, और जबकि स्थल वाले भाग को हमने क्या दे दिया नाम, पेंजिया। अब नेक्स्ट फर्दर देखो, कोई प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होती है वो रुकती नहीं है। ये प्रक्रिया और भी आगे चल रही है, ये प्रक्रिया और भी आगे चलने वाली है। ये प्रक्रिया और आगे चली, और ये जो पैंथालसा था वो तो ये रहा, पैंथालसा तो आपका ये रहा। थोड़ा सा इसको सही बनाया जाए। पैंथालसा तो सागर है। एक बात बताओ, पानी को हम काट सकते हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं काट सकते। जमीन को हाँ बिल्कुल बांट सकते हैं। तो जल वाला भाग था वो तो एज इट इज़ था, जल वाला भाग तो एज इट इज़ था, लेकिन जो स्थल वाला भाग है वो दो भागों में बट गया। स्थल वाला भाग दो भागों में टूट गया या विभाजित हो गया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पेन जगह क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। पेन जगह क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। आप कहोगे सर पेन जगह विभाजन हो रहा है तो इस पैंथालसा का भी होगा क्या? तो मैंने क्या कहा अभी कि जो पानी होता है उसे हम काट नहीं सकते। आपको हाँ सर ये बात सही है। तो यहाँ पर ये पानी भरा हुआ देख लो सर, स्थल मंडल अलग हुआ है, मतलब स्थल जो पार्ट था वही अलग हुआ है। तो यहाँ पर तो मैं इसका नाम लिख दूँ कि हाँ सर ये तो पैंथालसा ही है हमारा। क्या है? पैंथालसा। जो पार्ट टुकड़ों में टूट गया है या विभाजित हो गया है, जो पार्ट टुकड़ों में टूट गया है या विभाजित हो गया है, उनके नाम बन गए। अब जैसे ही पेंजिया का, इस पेंजिया को दो भागों में विभाजन हो जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं वो आप देखना, बहुत काम के भाग हैं जो हमारे राजस्थान से संबंधित हैं। एक का नाम है अंगारा लैंड। कौन सा लैंड? अंगारा लैंड। इसे हम लॉरेंसिया के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? लॉरेंसिया के नाम से भी हम इसको जानते हैं। यहाँ लिख देता हूँ लॉरेंसिया। अंगारा लैंड या लॉरेंसिया। जबकि जो दक्षिणी भाग है उसको हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब सुनना, इसके बीच में पानी भरा कि नहीं भरा है? आपको यहाँ सर बिल्कुल पानी है, ये रहा। इसके बीच में इन दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो पानी भर गया और जिसके बनने से एक सागर का निर्माण हुआ, उस सागर का नाम है टेथिस सागर। उस सागर का क्या नाम आ जाएगा? आप कहोगे सर इस सागर का नाम आप लिख दो टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर। टेथिस सागर समझ में आया? तो पेंजिया अब किस में कन्वर्ट हो गया है? टेथिस सागर में। अच्छा, यहाँ से हमारे पश्चिमी राजस्थान में कुछ टॉपिक स्टार्ट होता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना। सागर या महासागर होगा, जल कैसा होगा? आप कहोगे सर खारा होगा। कैसा होगा? खारा होगा। खारा होगा तो नदियाँ, झीलें, सिंचाई जो भी होगी वहाँ पर पानी जो होगा वो कैसा मिलेगा? आप कहोगे सर खारा मिलेगा। खारा पानी मिलेगा तो वहाँ पर खेती हो सकती है क्या? आप कहोगे सर नहीं हो सकती, खेती नहीं हो सकती। खारा पानी है, सागर है, रेत का जमाव मिल जाएगा और बन जाएगा मरुस्थल। ऐसे कह सकते हैं। खारे पानी के बाद में खेती भी नहीं कर सकते और यहाँ पर क्या जमा हो जाएगी? रेत ही रेत जमा हो जाएगी। जैसे कोई नदी सूख जाती है या कोई सागर सूख जाता है तो बचेगी क्या? रेत ही बचेगी। रेत बची रहेगी, इसी को हम कह देते हैं रेतीला प्रदेश। इसीलिए हमारा पश्चिमी रेतीला प्रदेश बनता है। इसी रेतीला प्रदेश को मरुस्थल भी कह सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो समझ में आ रहा है राजस्थान, इस पूरे डायग्राम का राजस्थान से क्या लेना देना था, आप समझ जाओगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का पश्चिमी रेतीला प्रदेश भौतिक विभाग या भौतिक भाग जो है वो किसका अवशेष है? तो आप कहोगे टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष। टेथिस सागर बना कैसे?
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अलग होने के कारण बना है। लेकिन ध्यान रखना, राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई लेना देना नहीं है। अंगारा लैंड भूभाग से या भूपर पट्टी से हमारे राजस्थान का कोई भी पार्ट नहीं बना है। हमारे राजस्थान का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है एक तो टेथी सागर से, जिसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश देखने को मिलेगा, और एक और आपके खारा प्रदेश देखोगे, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में गोंडवाना जो लैंड है वो सारा का सारा क्रिटेशियस युग का है। मतलब कैसा युग है, जहाँ पर लावा फूटा होगा उसकी वजह से। तो लावा की वजह से ध्यान रखना पर्वत पठार बनते हैं। तो हमारे पास में दो पार्ट आएंगे, एक में बनेगा पर्वत और एक में बनेगा पठार। आप कहोगे सर कौन से? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश भौतिक विभाजन नंबर 2 और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भौतिक विभाजन नंबर 4। तो राजस्थान को टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया, इसकी जानकारी हम आगे करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं पृथ्वी के बारे में। ये बात हो गई, समझ में आया? पृथ्वी आपसे कहे कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, तो आपको कह देना लगभग 71% भूभाग पर क्या है? जल है, और 29% भूभाग पर क्या है? स्थल है। ठीक है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोलाभ। कैसी है? आप कहोगे सर गोलाभ, आप कहोगे सर जियोड, ज्योग्राफी इसी तरह पढ़ते हैं, जियोड या लघुवक्षाकार या लघुवक्ष। ठीक है, और आपसे कह दिया जाए कि पृथ्वी कितनी वर्ष पुरानी है, तो ध्यान रखना ये जो टेन्योर है वो है 4.6 अरब वर्ष का, 4.6 अरब वर्ष। तुम्हारी पृथ्वी कितनी ओल्ड है आप देख सकते हो, लगभग ये डेटा है 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, फटाफट से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे हम बढ़ेंगे। और एक आप बात लिख सकते हैं कि पृथ्वी को ही हम कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी का आपसे पूछ लिया लगभग तापमान कितना है, तो आप कह दोगे लगभग सर एवरेज टेम्परेचर पूछ लिया जाए तो आप कह देना सर लगभग 15 डिग्री। ठीक है, अब बात करेंगे जब राजस्थान के रेस्पेक्ट में, तो राजस्थान के रेस्पेक्ट में वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में राजस्थान कहाँ पर ये हमने देख भी लिया है, तो उसी चीज़ की हम चर्चा करेंगे आगे। तो आपके हो गया है तो आगे बढ़ें, फटाफट बताएं एक बार, हो गया है तो आगे बढ़ें। चलें, तो अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान की। दो बात मैं कल पहले कर चुका हूं, आपको ये कौन सी? कि राजपूताना शब्द किसने दिया था, और एक था राजस्थान शब्द किसने दिया था। ठीक है, दोनों में आंसर देखते चलना। राजपूताना जो शब्द है वो और राजस्थान शब्द है वो फटाफट से रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो राजपूताना शब्द दिया था जॉर्ज थॉमस ने और विलियम फ्रैंकलिन ने। जॉर्ज थॉमस और विलियम फ्रैंकलिन। जॉर्ज थॉमस की सर्वाधिक पूछी जाने वाली एक बुक है जो कि इनके शिष्य ने लिखी थी, इसका नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, बाकी मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। ऑफ जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस की सैनिक यादें। क्या? जॉर्ज थॉमस की सैनिक यादें। इसके बाद में जो राजस्थान शब्द देने वाले हैं तो वो है हमारे घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड की बेहद महत्वपूर्ण एक बुक है, उसका नाम है
एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, कब की है? आपको सर 1829 की। ठीक, आप सुनो, अब मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक ले जाना चाहूँगा कि जो राजस्थान है, राजस्थान पहले अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। भारत में जब लगभग 365 प्लस रियासतें थीं, किसकी बात कर रहा हूँ? भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में 365 प्लस रियासतें थीं। इसके बाद में उसी समय हमारे राजस्थान में लगभग 19 रियासतें थीं। कितनी? 19 रियासतें और 3 ठिकाने, 19 रियासतें। हालांकि हिस्ट्री का टॉपिक है, बट फिर भी हमारे टॉपिक से लिंक करता है, इसकी वजह से हम देखेंगे। और 3 ठिकाने थे। रियासतें ठिकाने क्या होती हैं, ये हम हिस्ट्री टॉपिक में देखेंगे। इनको क्या किया गया? मर्ज किया गया, मतलब इनका विलय किया गया। कितने चरणों में? आप कह दो सर हिस्ट्री तो हमने पढ़ी हुई है, 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। जो 7वां चरण था 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो गया था। इस समय राजस्थान का जो 26वां जिला था उसका नाम था अजमेर। ठीक है, अब सुनो, राजस्थान का विलय हो गया है, राजस्थान पूरा कंप्लीट हो गया है, तो हम इसी के बारे में बात देखेंगे कि राजस्थान, किसके बारे में? राजस्थान के बारे में, कि राजस्थान शब्द या राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कब हुई या राजस्थान शब्द किसने दिया, इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस शब्द को जो मान्यता है, इस शब्द को, राजस्थान शब्द को मान्यता कब मिली? आपको 26 जनवरी 1950 को। छठा चरण था एकीकरण का, 26 जनवरी 1950। राजस्थान शब्द को क्या मिली है? मान्यता मिली है। और हम आगे बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। राजस्थान का क्षेत्रफल कौन बताएगा? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। हो सकता है एग्जामिनर इस तरह से लिख के दे दे 3,42,239 किलोमीटर, तो गलत हो जाएगा क्योंकि एरिया हमेशा वर्ग किलोमीटर में आता है। यदि यहाँ से भी नहीं पूछता है एग्जामिनर तो आपसे वर्ग मील में आंसर पूछेगा, तो ध्यान रखना, ऐसे याद रखना, 136, 140 वर्ग मील, ये भी दूरी की क्षेत्रफल की एक इकाई है, वर्ग मील। ठीक है क्या? अब हम देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में कौन सा राज्य है? दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान, किसका स्थान? राजस्थान का स्थान। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखना, हमारा पहला ही स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। लेकिन ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ ले 1 नवंबर 2000 से पहले, आपसे डेट पूछ ली स्पेसिफाइड, 1 नवंबर 2000 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था भारत का? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश। कौन सा था? मध्य प्रदेश। लेकिन इसके बाद में क्या, जैसे ही एमपी का विभाजन हो गया, मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया छत्तीसगढ़ में, तो हमारा राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने? प्रथम स्थान पर। और मैं कह दूं कि भारत के संदर्भ में, या भारत का कितना प्रतिशत एरिया कवर करता है, भारत का कितना प्रतिशत भूभाग, कितना प्रतिशत भूभाग राजस्थान कवर करता है?
भूभाग राजस्थान कवर करता है। कितना प्रतिशत भूभाग कवर करता है, कौन बताएगा फटाफट से? कितना प्रतिशत भूभाग कवर करता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहोगे सर 10.41%। परसेंटेज में पूछे तो 10.41%। और यदि रेशियो में पूछे 1/10वां भाग, यदि हम भारत को पूरा एक माने तो 10वें भाग पर क्या है? 10वें भाग पर क्या है? आप कहोगे सर राजस्थान है। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? भारत में राजस्थान का स्थान, भारत में राजस्थान का स्थान, भारत में किसका स्थान? राजस्थान का स्थान। तो आप कह दोगे सर 7वां। पहले छठा था, लेकिन तेलंगाना के बाद हम किस स्थान पर आ गए? 7वें स्थान पर आ गए। आप कहोगे सर पहला किसका है? तो मैं कहूँगा आपसे पहला है आपके उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में लिख देंगे, चलेगा क्या? यूपी। फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। कौन कौन हो गए? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, फिर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर आ जाएगा एमपी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, 5, फिर आ जाएगा तेलंगाना। कौन कौन थे? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी, तमिलनाडु। 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पर कौन आ जाएगा? राजस्थान। राजस्थान 7वें नंबर लगा दिया जाए तो पहले नंबर पर यूपी, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर बंगाल, पांचवें पे मध्य प्रदेश, छठे पे तेलंगाना और 7वें पे हमारा राजस्थान। तो जनसंख्या की दृष्टि से हम 7वें स्थान पर हैं पूरे भारत में। भारत की बात कर रहा हूँ, है ना, ये लिखा हुआ ना भारत में। और प्रतिशत भूभाग कितना घेरा हुआ हमने? 10.41%, 1/10 भाग। इसके बाद बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, हम पहले स्थान पर हैं 2000 के बाद में। क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, कौन बताएगा? राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आप कहोगे सर कर्नल जेम्स। फटाफट से इसको लिख लो, फटाफट से लिख लो, ताकि हम और आगे इसके बारे में जानकारी लें। और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, चलें, ओके। और क्या क्या बातें हैं? तो अगली बात है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति कैसी है? कहाँ? देखो राजस्थान आप बना के देखोगे लगभग इस तरह से आकृति दिखती है। तो आप बोल सर ये तो पतंग जैसी लग रही है। तो राजस्थान की आकृति बताई गई है पतंगाकार। कैसी? पतंगाकार, पतंगाकार। एक बताइए रोम्बस, विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार की, या चतुर्भुजाकार ही लिख दो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार किसने कहा? तो ध्यान रखना TH हैंडलेन है। किसने कहा? TH हैंडलेन। किसने कहा? TH हैंडलेन ने कहा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। ठीक है, किसने कह दिया? ओके। अब हम आगे देखेंगे राजस्थान की जलवायु कैसी है। जलवायु समझते हो क्या? हाँ सर, हवा पानी। जलवायु, राजस्थान की जो जलवायु है गर्म भी है, मतलब उष्ण भी है, और शुष्क भी है। उष्ण एवं शुष्क, या उष्ण एवं आप कह सकते हो शीत, मतलब गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है। उष्ण एवं शीत जलवायु कैसी हो गई? उष्ण एवं शीत
शीत जलवायु। लेकिन क्या हमारे पास में शीत ज़्यादा है क्या? आप कहोगे नहीं सर, पश्चिमी रेतीला प्रदेश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर है। आप ये भी लिख सकते हो कि उष्ण एवं शुष्क जलवायु, या ऐसे भी लिख सकते हो शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु। क्या लिख सकते हैं? शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु। और क्या क्या लिख सकते हैं? तो राजस्थान किस गोलार्ध में है? ये तो मैं पहले दिन ही बता दिया था कल की क्लास में। राजस्थान किस गोलार्ध में है? गोलार्ध को बोलते हैं हेमिस्फेयर। कौन से? हेमिस्फेयर में है। कौन से? हेमिस्फेयर में है। तो आप कहोगे सर किसके बारे में पूछ रहे हो? हम सबके बारे में बता देते हैं। आप तो स्मार्ट हो गए हो। आप कहोगे हाँ सर आप हमें कुछ नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि प्लस का साइन बनाना है और हमें आंसर देना है। तो यदि विश्व के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो आप हमसे, या ग्लोब के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो, या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो, तो राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान की जो स्थिति है वो हमारी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? आप कहोगे सर ये वाली, उत्तर पूर्व। तो राजस्थान पृथ्वी के, विश्व के, ग्लोब के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो कौन सा आंसर आएगा आपके? आपको सर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। आप सब सर एशिया के रेस्पेक्ट में पूछोगे तो, एशिया के रेस्पेक्ट में पूछोगे तो आप कहोगे सर दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है क्या? दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। आप कहोगे सर भारत के रेस्पेक्ट में पूछते हो तो, भारत के रेस्पेक्ट में यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत के रेस्पेक्ट में राजस्थान किस दिशा में है, तो आप कहोगे उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ रहा है? अब हमारा कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे कि अभी तक राजस्थान में कुल ज़िले कितने, कौन बताएगा? देखो, जब तक ये कमेटी, ये नई सरकार के क्लियर नहीं कर देती है कि ज़िले बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने, या पहले जिसने 33 रखने हैं, तब तक आप ध्यान रखने ना, कुल ज़िले राजस्थान के, राजस्थान के कुल ज़िले अभी तक तो 50 बता रखे हैं, लेकिन इस तरह से याद रखना, पहले कितने थे? 33, फिर कितने किए? 50, फिर कितने किए? सर 3 और रिव्यू में डाल के चले गए थे गहलोत जी, लेकिन इन 3 को तो क्या कर दिया है? ख़त्म कर दिया है। इस पे क्या चल रहा है? रिव्यू चल रहा है। क्या चल रहा है? रिव्यू चल रहा है। तो आपको देख लेना एग्जाम में, हमें अभी तक तो ये क्वेश्चन आएगा, तो आंसर क्या रहेगा? 33 ज़िले हैं, और 4 अगस्त के बाद में कितने बना दिए गए? 50, लेकिन 50 क्या चल रहे हैं इसमें? रिव्यू में चल रहा है। ठीक है क्या? आगे चलें, आगे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसको एक बार फटाफट लिख लो, इसको एक बार फटाफट लिख लो, ताकि हम स्थिति और विस्तार की ओर बढ़ेंगे, ताकि हम स्थिति और विस्तार की ओर बढ़ सकें। फटाफट करना। ठीक है, चले आगे। तो देखो, यहाँ पर मैं आपके सामने एक राजस्थान का मैप लेके आता हूँ। राजस्थान मैप आउटलाइन। हमें क्या देखनी है कि राजस्थान किन किन जिलों से सीमा लगाता है, किन किन राज्यों से लगाता है, किन किन राष्ट्रों से लगाता है। उसके लिए आपको ये मैप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखें थोड़ा सा मैं इसको प्रॉपरली विजिबल हो पाए, ताकि मैं इसको दिखा देता हूँ। देखो, ये जो हमारी लाइन है, ये वाली, ये जो रेखा है वो रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। किस रेखा के नाम से? रेडक्लिफ रेखा के नाम से। यहाँ से यहाँ तक की ये सारी राज्यों से लग रही है, इसको अंतर्राज्य सीमा कहते हैं। लेकिन आप गौर फरमाने वाली बात यह है कि क्या हमारा राजस्थान जो है किसी भी जलीय सीमा या तटीय सीमा से सीमा लगाता है क्या? आप कहोगे सर ना, क्योंकि एक तरफ है राष्ट्र हमारा पाकिस्तान, और दूसरी तरफ जो राज्य हैं
वो आपके हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, तो मतलब हमारा राजस्थान लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, सॉरी लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो आप कहोगे कैसे सर, मैं दिखाता हूँ कि राजस्थान आप तो क्लियरली दिख रहा होगा। तो हम बात कर रहे हैं सीमाओं की, किसकी, राजस्थान की सीमा है, राजस्थान की सीमाएं। तो देखो सीमा दो तरह की होती है, कितने तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो देख लो। सीमा दो तरह की होती है, एक तो होगी जो स्थल से मिल रही होगी, एक होगी जो जल, ये सीमा बना रही। कौन कौन सी, एक तो होगी स्थलीय सीमा, एक तो होगी हमारी स्थलीय सीमा, और एक होगी हमारी जलीय सीमा। कौन सी सीमा, जलीय या तटीय, जलीय बोल दो या तटीय सीमा बोल दो, बात है। ठीक है, अब सुनो, ये जो तटीय सीमा है, अब बताओ हम किसी भी प्रकार से, किसी भी क्षेत्र से हम तट या पानी या कोस्टल एरिया से संबंध रखते हैं क्या, आपको सर ना। तो हमारे राजस्थान की जलीय सीमा तो नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो पाकिस्तान है, यहाँ गुजरात है, यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, हरियाणा और पंजाब, यही तो है। तो हम कहेंगे सर स्थलीय सीमा है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा है तो स्थलीय सीमा की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है। आपसे पूछ लिया जाए स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 5 2 जी, आप कहोगे सर ये क्या बात है, 5 2 जी, शॉर्ट 5920 किलोमीटर, कितनी 5920 किलोमीटर हमारी कुल स्थलीय सीमा। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करें चलना और यहीं आकर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसे घुमा के, तो कितनी हो जाएगी 5920 किलोमीटर। ठीक है, चले आगे। इस सीमा को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इस सीमा को 2 भागों में फिर से डिवाइड किया गया है। आपको सर अब 2 में क्यों डिवाइड किया गया, तो मैं आपको बताता हूँ। एक सीमा वो है जो एक राष्ट्र से लग रही है और एक सीमा वो है जो एक राज्य से लग रही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसको इधर लेके जाऊँगा। देखो यहाँ पर एक जो राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, ठीक है, ये राष्ट्र का नाम क्या है, आप कहोगे सर पाकिस्तान है। क्या नाम है, पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान जो राष्ट्र है वो हमारा है क्या, नहीं सर, जो हमारा नहीं होता उसको बोलते हैं अंतर। अंतर अपन भेदभाव कब करते हैं, क्या एक माँ दोनों अपने ही बच्चों के साथ में भेदभाव कर सकती है क्या, आप कहोगे सर नहीं। अंतर मतलब तब कर पाएंगे जब दूसरा होगा। तो ये राष्ट्र हमारा है क्या, पाकिस्तान नहीं, कैसा है, अंतर है, मतलब दूसरे का राष्ट्र है और नाम है उसका पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान के साथ में एक लाइन खींची गई है, ये रही, दिख रही होगी रेड लाइन। ये जो रेड लाइन है इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। कौन सी रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, नाम लिख देते हैं यहाँ पर, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। जो अंतरराष्ट्र से बनी हुई है इसकी वजह से इसका नाम हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, पहले यहाँ समझे फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। इसका क्या नाम है, रेड क्लिफ क्यों पड़ा है ना सर। इसके बाद में एक अलग कलर से मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ से बचे कुचे पार्ट में राजस्थान का जो रिमेनिंग पार्ट है, वहाँ से यदि मैं एक लाइन खींचता हूँ या बाउंड्री के सारे में क्या करता हूँ, चक्कर काटता हूँ, तो यहाँ पर हमें कोई राष्ट्र नहीं दिखेगा, कोई राष्ट्र नहीं दिखेगा। हमारे भारत के अंदर ही राज्य दिखेंगे, भारत के अंदर ही हमें क्या दिखेंगे, राज्य दिखेंगे। आपको कहोगे सर कौन कौन से दिखेंगे, दिखा दो एक बार, तो मैं दिखाऊंगा आपको, देखना। यहाँ पर एक राज्य आता है जिसका नाम है पंजाब। क्या नाम है, आपको कहोगे सर पंजाब, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो राजस्थान टच करता है हरियाणा से। किसे टच करता है, हरियाणा से लगभग अलवर वाला जो एरिया हमारा, इसी टच, यूनियन सीकर वाला।
हरियाणा के बाद में जो आएगा वो आएगा हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसके बाद में एक स्टेट देखने को मिलेगा भारत का, मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। और लास्ट में एक स्टेट और पड़ता है, उसका नाम है गुजरात। क्लियर? अब देखो इधर से तो राज्यों ने कवर कर रखा है, इधर से एक राष्ट्र ने कवर कर रखा है, इसलिए राजस्थान की दो तरह की सीमा देखने को मिलती है। एक सीमा का नाम बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और दूसरी बनेगी अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। एक तो बन गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक बन गई अंतर्राज्यीय सीमा। ये सारे के सारे क्या हैं? राज्य हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? राज्य हैं। और हमारे यहाँ क्या नहीं सर, राजस्थान अपने आप में राज्य है, राजस्थान का अपने आप में राज्य है, तो ये कैसे राज्य हैं? अंतर। और ये सभी क्या हैं? राज्य हैं। और राज्यों के नाम कौन कौन से हैं आपके सामने दिख रहे हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी। और हमेशा मैप में ऐसे याद रखना, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, इधर से पाकिस्तान एक अकेला। इसकी लंबाई क्या क्या है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ये जो रेखा दिख रही है आपको रेड वाली, इसे रेड क्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं, जिसकी टोटल लंबाई है 1070 किलोमीटर। राजस्थान में टच करती हुई कितनी है? 1070 किलोमीटर। जबकि कुल लंबाई पूछ ली जाए रेड क्लिफ की तो 3323 किलोमीटर है। अंतर्राज्य की बात कर रहे हैं तो आप कहोगे सर इसमें से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा 4850, या आप याद रख लो 4850। समझ में आई? तो ये कितनी हो गई? आप कहोगे सर 4850 किलोमीटर। और जबकि ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी 1070 किलोमीटर। और दोनों को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? 5920। क्लियर? आगे चलते आगे स्लाइड। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, आपके सामने बात करने वाला हूँ वो करूँगा रेड क्लिफ के बारे में। किसके बारे में? रेड क्लिफ के बारे में। तो रेड क्लिफ रेखा क्या है? हमारे राजस्थान से टच होने वाली, या मैं ये कह दूँ भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, देखो रेड क्लिफ रेखा जो है, पहली बात जब भारत का जब विभाजन किया जा रहा था, मैं थोड़ा एक आपको इंडिया का मैप भी दिखा देता हूँ लेकिन उसमें हमें समझ में आ जाएगा। जब भारत का विभाजन किया जा रहा था तो कह रहे थे भारत कौन सा होगा और पाकिस्तान कौन सा होगा। तब तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी थे, इनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था? सर सिरिल रेडक्लिफ। उन्होंने डायरेक्टली एक मैप लिया और पेन से, किससे? पेन से उसमें लाइन खींच दी। पेन को हिंदी में बोलते हैं कलम। क्या बोलते हैं? कलम। और उन्होंने लाइन खींच दी कि देखो ये तो है तुम्हारा इधर वाला पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। इधर वाला जो बांग्लादेश वाला एरिया है, यहाँ से ये तुम्हारा पूर्वी पाकिस्तान, और ये है तुम्हारा हिंदुस्तान। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान। ये कौन सा पाकिस्तान है? आपको पश्चिमी पाकिस्तान, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान है। और ये पूर्वी पाकिस्तान मतलब अभी का कौन है? बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। तो इसका निर्धारण किया गया है कलम से। ध्यान रखना, तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किससे किया गया है? कलम से निर्धारण। कलम से खींची गई रेखा या कलम से निर्धारित बाउंड्री। कलम से निर्धारण किसने किया? आप कहोगे सर सिरिल रेडक्लिफ ने। सर सिरिल रेडक्लिफ ने कब किया? आप कहोगे सर 17 अगस्त 1947 को। किसने कर दिया? और इन्होंने अपने ही नाम पर इस रेखा का क्या नाम रख दिया? रेड क्लिफ रेखा।
क्या रख दिया, रेड। तो कलम से निर्धारण किया गया है, सर सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारण किया गया है, 17 अगस्त 1947 को निर्धारण किया गया। अगली हम बात करें तो ये जो रेखा है ये राजस्थान से भी गुजरती है। तो आप कहोगे सर और, मैंने कहा हाँ, और किससे गुजरती है, तो ध्यान रखने से कुल जो लंबाई है भारत में, कहाँ पर, भारत में कुल लंबाई है सैटेलाइट से मापी गई है 3323 किलोमीटर। ठीक है, इसमें कौन कौन से राज्य हैं तो आपको मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। समझ में आ रहा है? तो मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसमें जो राजस्थान के साथ में सीमा साझा करती है, राजस्थान के साथ में जो सीमा साझा करती है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। आप कहोगे सर राजस्थान किन किन ज़िलों से निकलती है। यदि मैं कहूँ कि पुराने ज़िलों के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो ऊपर से आएंगे तो एक ज़िला आपको देखने को मिलेगा श्री गंगानगर, इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा बीकानेर, इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा जैसलमेर, इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा बाड़मेर। कौन सा मेर, बाड़मेर। आपको कि सर नए में कौन कौन से हैं तो आपको दिखा दूं, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। आप सुनना, यदि ऑफिशियल मैप देखा जाए तो उसमें बालोतरा को बाउंड्री लाइन पर टच नहीं करवा रखा। यदि बालोतरा बाउंड्री लाइन पर टच करता है जैसलमेर के बीच में बालोतरा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से कितने कितने। तो सुनना, आगे चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। तो ये जो रेडक्लिफ रेखा है, रेडक्लिफ जो रेखा है, एक बार राजस्थान, ये पुराना मैप है बट काम चल जाएगा अपना। ठीक, हम देखें प्लस को नीचे करना। देखो ये रहा गंगानगर, ये रहा गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, जैसलमेर से देखो सबसे बड़ी सीमा लगा रही है, और इसके बाद में आ जाता हमारा बाड़मेर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो रेडक्लिफ रेखा है उसकी कुल लंबाई 1070 कितनी है, 1070। इसमें से राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आपको हो गए, सर श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। दूसरा कौन सा है, आप हो गए सर बीकानेर, पुराने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। तीसरा जैसलमेर, चौथा बाड़मेर। नए ज़िले भी लिख देता हूँ साथ साथ में। बालोतरा को यदि मानते हैं तो क्या होगा, गंगानगर के बाद में आ जाएगा एक आपका अनूपगढ़, और यहाँ आ जाएगा बालोतरा। ठीक, अब सुनो, इसमें टोटल लंबाइयाँ कहाँ कहाँ कितनी कितनी हैं तो देखना। ये जो आपको गंगानगर दिख रहा है तो गंगानगर के साथ में कितनी है, बीकानेर के साथ में कितनी है, जैसलमेर के साथ में कितनी है, और बाड़मेर के साथ में है। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख लेना, याद रख पाओ तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाढ़ आई, जैसे बाढ़ आई गंगा बह गई। तो जैसलमेर की सबसे ज़्यादा लंबाई है 464 किलोमीटर, जैसलमेर की सबसे ज़्यादा है। बाड़मेर, जैसलमेर ये हो गया, बाड़मेर की है 228 किलोमीटर। गंगानगर की है 210 किलोमीटर, और बीकानेर की है 168 किलोमीटर। तो आपको समझ में आ रहा है
तो ये कैसा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है। आपसे पूछ लिया जाए कि रेडिक्लिफ रेखा पर राजस्थान के जिलों की स्थिति अवरोही क्रम में बताइए, तो आपका ये रहा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। पूछ लिया जाए सर्वाधिक किसके साथ में है, तो आपको सर जैसलमेर के साथ में। आपसे पूछा जाए न्यूनतम किसके साथ में, तो आपका दोगे सर बीकानेर के साथ। ठीक है, इसका ये जो ये वाला पॉइंट है गंगानगर में, ये निकल कहाँ से रही है, राजस्थान में कहाँ से टच होती है, तो आप कहोगे सर एक जगह आती है गंगानगर में ही, उसका नाम है हिंदूमल कोट। कौन सा कोट, हिंदूमल कोट। ये स्थान कहाँ पर है, आप कहोगे श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में हिंदूमल कोट से निकलती है ये। और जहाँ पर इसका एंडिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं शाहगढ़। जगह का नाम पूछे तो शाहगढ़, एग्जाम में एक बार पूछा गया है। ये नहीं मिले तो आपको कहोगे सर भलगांव मिल जाएगा। ये भी ना मिले तो आपको शाहगढ़, भलगांव या बाखासर मिल जाएगा। ये तीनों के तीनों स्थान कहाँ पर हैं, तो आप कह दोगे सर बाड़मेर में। कहाँ पर हैं, बाड़मेर। फटाफट एक बार इसको कॉपी कर लो। चलें, अब थोड़ी बातें हैं जो फैक्ट हैं फटाफट लिख लेते हैं। रेडक्लिफ रेखा के बारे में। रेडक्लिफ रेखा को राजस्थान के संदर्भ में देख रहा हूँ मैं, तो राजस्थान के संदर्भ में रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। 1070 को कैसे बांटा गया है, 464 किलोमीटर, 228 किलोमीटर। वैसे इन सभी चीज़ों मैप में भरोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 210 किलोमीटर और 168 किलोमीटर। राजस्थान में ये सारी डिस्टेंस है। पहला जो ज़िला आता है वो आएगा आपका श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। इसके बाद में जो ज़िला आएगा, सॉरी, जैसलमेर आएगा पहला। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के हिसाब से जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और बीकानेर, और बीकानेर। ठीक, तो जैसलमेर में क्या है, एक स्पेशल फैक्ट आ जाएगा इसके बारे में, जैसलमेर के बारे में, कि सबसे लंबी सीमा रेखा, सबसे लंबी सीमा रेखा, सबसे लंबी साझा रेडक्लिफ रेखा किसके साथ में साझा करती है, सबसे लंबी सीमा जैसलमेर के साथ में। और सबसे छोटी तो आप कह दोगे सर सबसे छोटी तो बीकानेर के साथ। इसके बाद में और भी फैक्ट हैं। और देखो, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गंगानगर में कहाँ से निकलती है, गंगानगर में कहाँ से निकलती है, तो आप कहोगे सर हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट से। और कहाँ तक जाती है, आप कहोगे सर बाखासर, भलगांव और शाहगढ़। शाहबाद अलग है, शाहगढ़ अलग है, ध्यान रखना, है ना। रेडक्लिफ रेखा की लंबाई दिखा दी, कहाँ कहाँ से जा रही है ये भी बता दिया। और भी बात करो रेडक्लिफ रेखा के बारे में, तो और हम क्या कर सकते हैं, रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई हमने देख ही ली है। सुनो, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किस ज़िले में से होकर नहीं गुजरती है, तो ये चारों ज़िले आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, फटाफट ये हो गया हो तो इसको
नोट डाउन करें। रेड क्लिफ को यहाँ पे एंड करके आगे चलते अगले सेशन की ओर। ठीक है, चलें। चलो नया मैप ले लेते हैं, एक पुराना जो। ये नया मैप है आपका। हमने अक्षांश और देशांतर देखे थे, आपको किस तरह देखे थे। तो अक्षांश रेखा देखते हैं। देखो ये हमारी कौन सी रेखा है, आपको सर खड़ी रेखा है, लॉन्गिट्यूड है, ये देशांतर रेखा है। और मैं कहूँगा ये कौन सी रेखा है, आपको कि सर ये लेटी हुई रेखा है, लेटीट्यूड है, मतलब अक्षांश रेखा। ये कौन सी रेखा, ये कौन सी रेखा, अक्षांश। ये कौन सी रेखा, देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। धीरे धीरे आपको यहाँ से चलना है, आप धीरे चले 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 0 डिग्री 10, 12, 15, 20 कहीं ना कहीं टच करने लगोगे। हाँ, जहाँ आप टच कर रहे हो, जहाँ आप टच करने वाले हो उस रेखा, देखो ये मान लो वो रेखा, तो टेढ़ी हो गई। ठीक है, धीरे धीरे चलते गए चलते गए चलते गए 10, 15, 20, 22, 23, 24, 23 पे आके आपको 23rd पे आके आपको पता चल गया कि राजस्थान को हमने टच कर लिया है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से देखा जाए तो कितने डिग्री छूती है, तो 23.5 डिग्री। इस स्थान को, किस स्थान को, इस स्थान को कहते हैं 23.5 डिग्री। 23 डिग्री 3 मिनट, 23, 3 से। और ये कहाँ है, दक्षिण में है या उत्तर में है, आप कहोगे सर उत्तर में है। क्या है ये, अक्षांश है या देशांतर है, आप कहोगे सर अक्षांश है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कहाँ से शुरू होता है, तो आप कहोगे 23 डिग्री 23rd डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से लेके, जैसे आप ऊपर चलोगे तो 20, 22, 25, 50 इस तरह के चल जाओ। तो यहाँ पर 50 तक तो हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि 50 में तो हमारा कोई काम है नहीं। 30, 12 पे जाके हम रुक जाएंगे। कितने पे, 30, 12 पे। तो 30, 12 पे जाके रुकोगे तो यहाँ पे आके आप मिल जाओगे। 30, 12 पे आप यहाँ पे आके मिल जाओगे। ये 23, 3 है और ये कितना हो गया, 30, 12। 30 डिग्री 12 मिनट। अब दक्षिण में है या उत्तर में है, फिर से तो आप कहोगे सर उत्तर में है, तो उत्तर। लेटी हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं, ऐसी, तो आप कहोगे सर अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश। आपके पास में अक्षांश विस्तार आ चुका है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, आप कहोगे सर 23, 3 से 30, 12। 23 डिग्री 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, कौन से अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश से। 23, 3 से 30, 12 दोनों ही कैसे हैं, ध्यान रखना, ये उत्तरी है और ये भी उत्तरी है। ऐसा मत करते हैं सर ऊपर तो उत्तर है नीचे दक्षिण है। ये वर्ड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, विश्व के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, 23, 3 से 30, 12 वापस से बोले, 23, 3 से 30, 12 उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश विस्तार है। आप कहोगे सर ऐसा तो दक्षिण देशांतर में भी होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। आप कहोगे सर दिखा दो, तो यहाँ से 0 डिग्री चली, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 पे, 60 में 65 भी आएगा, 64, 65 के बाद में 67, 68 ऐसे चलेगा। तो फिर 68 के बाद में एक और आपको देखने को मिलेगा 69 से 69, 69, 30 से 69 डिग्री 30 मिनट। देखो हम यहाँ पश्चिम में हैं, इस लाइन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, पश्चिम में है या पूर्व में है, आपको सर पूर्व में है, तो इसका हो जाएगा 69, 30 पूर्वी। ये कौन सी रेखा है, आपको सर देशांतर रेखा है, तो लिख दो पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो देशांतरों के रेस्पेक्ट में हम सिर्फ पूर्व में चलेंगे, क्योंकि इस देशांतर के
पश्चिम में हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये पूर्व में ही हमारा राजस्थान। देख लो पूर्व में दिखा रखा मैं राजस्थान, इसलिए हम कहते हैं राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो 69-30 से आगे चलते जाएंगे, एक लाइन वापस से हमें मिलेगी और वो लाइन यहाँ पे कट करेगी। कहाँ पर? धौलपुर में। 69-30 से यहाँ पर आ जाएगा 30-12, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। ये भी पूर्व में है, हाँ सॉरी 69-30 से 78-17, 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, 69-30 से 78-17 दोनों ही पूर्व में। हाँ सर उधर जा रहे तो वैसे पूर्व ही, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अब कैसे पढ़ेंगे? देखो याद तो कैसे भी कर सकते हैं, इस तरह से याद करोगे ज़्यादा याद रहेगा। 23-3 से 30-12, 69-30 से 78-17, 23-3 से 30-12, 69-30 से 78-17। और हमारा राजस्थान जो है वो इस गोलार्ध में है। देखो मैंने इस गोलार्ध को काट के बना रखा है, इस गोले को। तो मतलब हम किस डायरेक्शन में चलेंगे? सिर्फ पूर्व में चलेंगे, पश्चिम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उत्तर में चलेंगे, दक्षिण से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो देखो यहाँ पर जिसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, भूल ना पाओ। उत्तर है, यहाँ पर भी उत्तर है, यहाँ पूर्व है और यहाँ पर भी पूर्व है, यहाँ पर पूर्व है और यहाँ पर भी पूर्व। समझ में आ रहा है क्या? ये राजस्थान की स्थिति विस्तार की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना हो गया? अक्षांश विस्तार 23-3 से 30-12, देशांतरी विस्तार 69-30 से 78-17। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अक्षांशीय विस्तार जो है इसमें अंतराल कितना है? अक्षांशीय अंतराल मतलब गैप कितना है, माइनस करके देखना हमें। अक्षांशीय अंतराल माइनस करना सबको आता ही होगा, कर लो। बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ये तो पता है। 30 डिग्री 12 मिनट में से माइनस क्या करना है? 23 डिग्री 3 मिनट को, मतलब 0-3 मिनट को माइनस कर लो। ये क्या हो गया? 0-7 0-9 0-9 ये कितना हो गया? तो आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांशीय अंतराल कितना है राजस्थान का, तो मैं डेल्टा से मैं शो करता हूँ। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? अंतर ही होता है। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 7 डिग्री 9 मिनट का, 7 डिग्री 9 मिनट का। अब बात करें हम देशांतरी अंतराल की। यहाँ पर हमारे पास जगह है, चलो थोड़ा सा कर लेंगे। देशांतरी अंतराल, देशांतरीय अंतराल, देशांतरीय अंतराल में से वही बड़े में से छोटा माइनस करो। 78 डिग्री 17 मिनट में से। और ध्यान रखना ये होगा क्या? दोनों के बीच में उत्तरी उत्तरी है, तो उत्तरी अक्षांश, इधर उत्तरी अक्षांश लिखना मत भूलना। यहाँ आएगा जो पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है सर माइनस कैसे करें? माइनस कैसे करें? तो ध्यान रखना ये डिग्री है और ये मिनट है। ध्यान रखना 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो इससे उधार ले लो, खाने की कमी आ गई है। तो जैसे ये उधार देगा तो ये जो 78 है वो बदल जाएगा 77 में, एक दे दिया है। और इस 60 में ये 17 जोड़ूंगा तो 77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 77। अब हमारे पास में किसमें माइनस करना है? अब आप कहोगे सर 77 डिग्री 77 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट माइनस करना है। माइनस कर लो, ये तो हो गया 7, ये हो गया आपका 4। मिनट में देखें तो 9 और ये 8 डिग्री 47। कौन सा अंतराल होगा? आप कहोगे सर पूर्वी होगा। और कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर, इसकी वजह से पूर्वी देशांतर। क्लियर बात? तो ये हमारा डेल्टा आ गया, ये भी डेल्टा। तो आपसे पूछ लिया जाए अक्षांश विस्तार कितना है या अंतराल कितना है, तो ये रहा। देशांतरीय अंतराल पूछे तो कितना है, तो आपको सर ये रहा। अक्षांश अंतराल, देशांतरीय अंतराल पता चल गया? ओके ठीक है। चलो अब कल मैं आपको याद करवाऊंगा जिले। देखो ये नया मैप है, इसमें एक बार दिखा भी देता हूँ आज के लिए। देखो ये रहा गंगानगर। गंगानगर पहले यहाँ तक था इस तरह से,
गंगानगर से काट लिया, नया जिला बन गया अनूपगढ़। बीकानेर से थोड़ा हिस्सा काट लिया, नया जिला बन गया अनूपगढ़। तो मतलब ये कह दो कि ये जो अनूपगढ़ है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, अनूपगढ़ किस किस से टूट के बना है, तो गंगानगर और बीकानेर से। किससे? गंगानगर और बीकानेर से। पहले पुराने ज़िले याद होंगे तो हम तोड़ तोड़ के नए ज़िले याद कर लेंगे। तो बीकानेर और गंगानगर से नया जिला कौन सा बन गया? अनूपगढ़। और अनूपगढ़ किस पे आ जाएगा? रेड क्लिफ पे आ जाएगा। इसी तरह से बाकी के सारे जो ज़िले होंगे वो हम देख लेंगे कहाँ पे, कल की क्लास में। कल आते ही पहले मैप भी देखेंगे, पहले तो रिवीजन करेंगे हर बार की तरह। रिवीजन करने के बाद में, और ये वाली जो आपको PDF है, ये सारी जो मैं आपको पढ़ाई है, ये सारी PDF आपको चाहिए, ये वाली एज इट इज़, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक्षशिला एकेडमी उदयपुर पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।